नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आज अंतिम चरण का मतदान हो रहा है, यानी कि आज 7वें चरण का मतदान हो रहा है। और आपको मालूम है कि आज बिहार की 8 सीटों पर मतदान हो रहा है और ये 8 सीटें हैं नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्रा, आरा, बक्सर, जहानाबाद, काराकाट और सासाराम। देखिए, आपको लाइव सिटीज लगातार सुबह से दिखा रहा है। हम आपको दिखा रहे हैं कि पोलिंग बूथ पर मतदाताओं का आना शुरू हो गया है। हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि आखिर इस भीषण गर्मी को देखते हुए पोलिंग बूथ पर भी पुख्ता इंतजामात किए गए हैं ताकि मतदाताओं को किसी भी तरह की जरा सी भी परेशानी ना हो। आपको बता दें कि अब नेताओं का भी पोलिंग बूथ पर आगमन शुरू हो गया है और ऐसे में बीजेपी के ऋतुराज सिन्हा और आर.के. सिन्हा अपना मत देने पहुंचे थे। क्या कुछ कहा है मत देने के बाद आर.के. सिन्हा ने, सबसे पहले आप उन्हें सुनिए। मैंने पहला वोट डाला है और सबसे आग्रह करता हूँ कि वो 100% में मतदान करें, क्योंकि यही तो उनका अधिकार है। 5 वर्ष तक सरकार की आलोचना करना है तभी वोट डालें, प्रशंसा करना है तभी वोट डालें। लेकिन अगर वोट नहीं डालते हैं तो आपको 5 साल तक कुछ बोलने का अधिकार नहीं, ये समझ लो। और इसके लिए सख्त कानून बनना चाहिए कि प्रति व्यक्ति अपना वोट डाले। लोकतंत्र की विजय तभी होगी। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है आर.के. सिन्हा ने। देखिए, आपको बता दें कि वोट डालने पहुंचे थे यहाँ पर ऋतुराज सिन्हा भी, और ऋतुराज सिन्हा ने भी मीडिया से बातचीत की है और जनता से बड़ी अपील कर दी है। क्या कुछ कहा है जनता से, वो भी आप सुनिए। देखिए, मतदान एक अधिकार भी है और एक दायित्व भी है। तो पटना की जनता से विनम्र आग्रह है कि आज मौसम भी अच्छा है, सब लोग निकलें, सपरिवार निकलें, अपने अड़ोस पड़ोस का दरवाज़ा खटखटाते हुए निकलें और प्रयास करें कि भारी से भारी परसेंटेज मतदान इस बार पटना में हो। पटना की कई बार इसके लिए बदनामी होती है कि हमारा मतदान प्रतिशत जो है अन्य क्षेत्रों के तुलना में कम रहता है। तो इस बार सभी पटनावासी मिलकर इस भ्रम को तोड़ें, यही सबसे विनम्र निवेदन रहेगा। 2 कारणों से नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि 17 लोकसभा जो चुनाव हुए हैं इस देश में, उसमें सिर्फ 2 लोकसभा चुनाव हुए हैं जहाँ पे 65% से अधिक मतदान इस देश में हुआ है, 14 और 19। तो मुझे लगता है उस पैटर्न पे 24 में भी वैसा ही मतदान लगभग हो रहा है। पहला चरण एक एबरेशन था, उसमें चलिए पहला चरण में जो भी हुआ, लेकिन उसके बाद निरंतरता से बढ़िया मतदान हो रहा है। जनता निकल रही है, लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी कर रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भी जनता स्पष्ट मत अपना व्यक्त करेगी। वो सुबह सपरिवार मतदान केंद्र पे आया और बहुत अच्छी हलचल है। सुबह 7 बजे से ही लंबी लाइनें यहाँ लगी हैं लोयला स्कूल में, जो कि एक बहुत ही शुभ संकेत है। मुझे लगता है कि मतदान एक अधिकार तो है ही, पर एक जिम्मेदारी भी है। तो पटना की जनता से मेरा विनम्र आग्रह है कि कई बार पटना की इस विषय में बदनामी होती है कि पटना में मतदान प्रतिशत कम होता है। आइए इस बार मिलकर हम संकल्प लें, आज दिन भर सपरिवार सब लोग निकलें, अपने अड़ोस पड़ोस सबको दरवाज़ा खटखटाते हुए निकलें, कोई छूटे ना, उसको सुनिश्चित करें और इस बार पटना अपना मतदान प्रतिशत का नया रिकॉर्ड बनाए, यही सबसे विनम्र आग्रह है। मैं एक बात आपको स्पष्ट बताता हूँ, इंडिया गठबंधन या इंडी अलायंस जिसको कहते हैं, ये असहज गठबंधन है। जो लोग प्रदेशों में एक दूसरे से चुनाव लड़ते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बंगाल में चुनाव लड़ते हैं, वो एक साथ आ गए हैं। जो लोग केरला में एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ते हैं, वो एक साथ आ गए हैं। तो ये एक बिना किसी नीति, बिना किसी नियत और बिना किसी नेता को आगे किए हुए इन्होंने एक टूटा फूटा
इंडी अलायंस बनाने का प्रयास किया था, जनता ने इसको नकार दिया है। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि 4 जून, आप तिथि याद रखिए, श्रोता याद रखें, 4 जून जो है इंडी अलायंस का एक्सपायरी डेट है। उसके बाद ना आपको इंडी अलायंस देखने को मिलेगा ना सुनने को मिलेगा। वो लोग कह रहे राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। पहले वो लोग तय कर लें कि राहुल बनेंगे, कि ममता बनेंगी, कि तीसरा बनेगा। क्या ख्याली पुलाव पकाने पे कोई समस्या नहीं है, जिसको चाहे प्रधानमंत्री बन जाए। 4 तारीख को जो है मोदी जी का शपथ ग्रहण का तिथि आ जाए। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है आर.के. सिन्हा ने, क्या कुछ कहा है ऋतुराज सिन्हा ने, जनता से क्या कुछ अपील की है वो भी आपने सुना है। देखिए अब आपको लाइव सिटीज ये भी बताएगा, हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर अब तक का मतदान क्या कुछ रहा है, किस सीट पर कितना मतदान हुआ है वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए आपको बता दें कि 10 बजे तक नालंदा में 9.17% मतदान हुआ है, पटना साहिब में 10.76% मतदान हुआ है, पाटलिपुत्रा में 12.39%, आरा में 9.32%, बक्सर में 8.32%, सासाराम में 11.18%, काराकाट में 11.75%, जहानाबाद में 12.21%। यानी कि हमने आपको बताया है कि आखिर इन 8 सीटों पर अब तक कितना मत हुआ है, वोटिंग परसेंटेज इन 8 सीटों का क्या कुछ है वो भी हमने आपको बताया है। और हमने आपको बताया है कि आखिर जनता का मिजाज क्या है, जनता क्या कुछ कह रही है, और पोलिंग बूथ की भी ताजा तस्वीरें आपको लाइव सिटीज लगातार दिखा रहा है। तो ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।